एक और पॉइंट दिया हुआ है भाई, व्हाट इज द मिनिमम सैलरी फॉर द नावी लोन। अगर आप नावी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, मतलब कि आप हर महीने कितना कमा रहे हो वो देख लो। ये तो भाई ट्विस्ट डाल दिया इसने। अगर आपको नावी एप्लीकेशन से लोन लेना है तो भाई आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए वो भी यहाँ पर बताया हुआ है, और आपका मंथली सैलरी कितना होना चाहिए ये भी बताया हुआ है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। निखिल तिवारी दिस साइड। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नावी लोन एप्लीकेशन की। अगर आप नावी एप्लीकेशन से लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना एंड देन उसके बाद से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको नावी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। लोन लेना सेफ है नावी एप्लीकेशन के थ्रू या फिर सेफ नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि नावी एप्लीकेशन के थ्रू आप कितना मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हो, कैश लोन कितना ले सकते हो मैक्सिमम, होम लोन कितना ले सकते हो मैक्सिमम, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड नावी एप्लीकेशन के थ्रू जब हम लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सेकेंड हम लोग बात करेंगे कि जो क्राइटेरिया होती है ना वो क्या है, मतलब नावी एप्लीकेशन से हर कोई लोन नहीं ले सकता, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, तो वो क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड तीसरा मैं आपको मतलब ओवरऑल एक कंक्लूजन दूंगा कि आपको नावी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सेफ है लोन लेना या फिर सेफ नहीं है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, मतलब कोई जो प्रोसेस होता है लोन लेने का वो सारे ऑनलाइन होते हैं या फिर कुछ ऑफलाइन भी होते हैं, सब कुछ मतलब एक कंक्लूजन दूंगा कि आपको लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये चीज़। एंड ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ एंड इसके अलावा और कोई मेरा मोटिव नहीं है कि लाइक आपको थोड़ा मतलब पता चले। अगर आप सोच रहे हो कि भाई नावी एप्लीकेशन है लोन लूँ नहीं लूँ, कुछ मन में डाउट है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आप लोगों को ना यहाँ पर एक आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा फोर्ब्स एडवाइजर करके। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग नावी एप्लीकेशन से आप कितना मैक्सिमम कैश लोन ले सकते हो और कितना मैक्सिमम होम लोन ले सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कैश लोन की बात करोगे तो नावी एप्लीकेशन का यूज़ करके आप मैक्सिमम 20 लाख रुपए का लोन ले सकते हो। एंड अगर होम लोन की बात करोगे तो मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए का होम लोन आप नावी एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हो, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो लोन नावी एप्लीकेशन के थ्रू हम ले रहे हैं इस पर इंटरेस्ट कितना लगता है। उसके लिए आप यहाँ पर देखो फोर्ब्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग कैश लोन के मतलब कैश लोन वाले सेक्शन में आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, लिखा हुआ है विथ नावी यू कैन अवेल अ लोन अप टू INR 20 लाख विथ इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 9% पर एनम। मतलब जो 20 लाख रुपए का लोन आप नावी एप्लीकेशन के थ्रू लोगे उस पर 9% तक का मतलब इंटरेस्ट लगेगा हर साल। तो 20 लाख का 9% कितना होता है वो हर साल आपको मतलब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखना, ये कैश लोन वाले सेक्शन में ये चीज़ इन्होंने लिखी है, ये मैंने सारा पढ़ लिया, आप भी अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, मैंने बताया हुआ है। होम लोन अगर आप लेते हो जो 5 CR का मैंने बताया था, मैक्सिमम 5 CR तक का आप ले सकते हो, उस पर इन्होंने लाइक ये क्लियर नहीं किया कि कितना परसेंट का इंटरेस्ट लेंगे सालाना। यहाँ पर बस इन्होंने ये लिखा हुआ है कि यू कैन गेट होम लोन्स of up to INR 5 CR with attractive interest rate and extremely convenient repayment tenure। मतलब क्लियर नहीं किया भाई कितना परसेंट का होगा। जब आप इनसे बात करोगे कि मुझे होम लोन लेना है 5 करोड़ का या फिर 1 करोड़ का 50 लाख का जैसा भी, तो आपको बताएंगे कि कितना इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको होम लोन लेना है तो आप डायरेक्ट नावी एप्लीकेशन के कस्टमर सपोर्ट नंबर पे या फिर कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन करके डिटेल ले सकते हो। ठीक, ये हो गया होम लोन का। कैश लोन लोगे 9% तक का जो भी आप लोगे ना, जितने का भी ले रहे हो उस पर अकॉर्डिंग टू आपका मतलब देखा जाएगा कितने का आप लोन ले रहे हो। ठीक है, ये बता रहा है कि अगर आप 20 लाख का लेते हो तो 9% साल का लगेगा। अगर आप 5 लाख लेते हो, 10 लाख लेते हो, 1 लाख लेते हो तो उसी के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट लगेगा। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो कमेंट करना, मतलब मे भी तो यार इतना तो मैं बता ही रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग अपने सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है हमारा क्राइटेरिया क्या है। अगर आप लोन लेना चाहते हो नावी एप्लीकेशन से तो उसकी क्राइटेरिया क्या है। सिंपल से यार क्राइटेरिया तो हम लोग के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, अगर हम चुका सकते हैं तो हमको मिलना चाहिए। लेकिन इसका देख लेते हैं एक बार कि भाई ये इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या है।
आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है टू अप्लाई फॉर लोन्स यूजिंग द नावी ऐप द एलिजिबल क्राइटेरिया इज। सबसे पहला क्या है कि द एप्लीकेंट शुड बी एन इंडियन नेशनल। जो लोन लेने वाला है, जो लोन लेने वाला पर्सन है वो भारतीय होना चाहिए। अगर भारत से बाहर का है तो उसे लोन नहीं मिलेगा। सबसे पहला ये है कि वो इंडियन होना चाहिए। जाहिर सी बात है यार कि आप इंडियन ही हो। सेकेंड है द एप्लीकेंट शुड बी अबव द एज ऑफ 21 टू अवेल अ कैश लोन। अगर आपको कैश लोन लेना है तो पहले तो आप भारतीय होने चाहिए, दूसरे आप 21 साल के होने चाहिए, देन जा करके आप कैश लोन ले सकते हो। ठीक है, नगद लोन आप ले सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर 21 साल के हो तब। अगर आपको होम लोन लेना है उसके लिए आपकी एज 22 साल होनी चाहिए। इन्होंने थर्ड पॉइंट में लिखा भी हुआ है द एप्लीकेंट शुड बी अबव द एज ऑफ 22 टू अवेल अ होम लोन। मतलब अगर आपको कैश लोन लेना है तो 21 साल से आपकी एज अधिक होनी चाहिए, होम लोन लेना है तो 22 साल से अधिक होनी चाहिए। फिर चौथा पॉइंट, मेन पॉइंट लिखा हुआ है द एप्लीकेंट कैन बी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। या तो जो लोन लेने वाला व्यक्ति है या तो वो कोई जॉब कर रहा है जिसके थ्रू उसको सैलरी मिल रही है, या फिर उसका कोई खुद का काम हो, जैसे कि अगर आपकी खुद की दुकान है, साड़ी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, या फिर मतलब जो खुद का कुछ काम कर रहा हो। तो बेसिकली ये क्राइटेरिया है। आई होप कि ये भी पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप लिंक पे क्लिक करके खुद से भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। आई होप कि यार समझ आ ही रहा होगा, इतने तो समझदार हो ही। दूसरा पॉइंट हमारा कवर हुआ। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि नावी एप्लीकेशन सेफ है, नहीं सेफ है, लीगल है, इलीगल है, हमें लोन लेना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो नावी एप्लीकेशन सेफ है या फिर नहीं है, उससे रिलेटेड सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्थी। नावी इज एन एप्लीकेशन डेट इज अप्रूव्ड बाई आरबीआई। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई नावी एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, ये आरबीआई के थ्रू अप्रूव्ड है या फिर अप्रूव्ड नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो नावी एप्लीकेशन है ये आरबीआई के थ्रू अप्रूव्ड है, मतलब लीगल तो है मेरे भाई। आप लोन इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है एंड फॉलोज ऑल डिजिटल सेफ्टी प्रोसीजर टू इंश्योर सिक्योर मनी ट्रांसफ़र एंड डेटा प्राइवेसी। मतलब कि आरबीआई के थ्रू अप्रूव्ड है एंड सभी डिजिटल सेफ्टी प्रोसीजर्स को ये फॉलो करती है इंश्योर करने के लिए कि जो मनी ट्रांसफ़र एंड जो डेटा जो हम लोग इसमें डालते हैं अपने पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, या फिर जो भी अपनी पर्सनल डिटेल डालते हैं उनकी प्राइवेसी रखेगा। ऐसा मतलब सारे प्रोसीजर को ये फॉलो करते हैं। और आरबीआई के थ्रू भाई अप्रूव्ड है तो आरबीआई तो सबको अप्रूव करेगी नहीं, सीधी सी बात है, लीगल है। लोन लेना चाहते हो लोन ले सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट मिस मत करना। एक बार मैं नीचे लाता हूँ, जैसे इस लिंक पे आओगे ना, ये जो मैं आर्टिकल आपको दिखा करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो नीचे आओगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें सिंपली जो भी आपका क्वेश्चन है ना, जैसे कि इज़ द नावी ऐप अप्रूव्ड बाई आरबीआई, तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आरबीआई के थ्रू अप्रूव है। दूसरा, नावी एप्लीकेशन पर्सनल लोन लेने के लिए सही है या फिर नहीं है। हम लोग नावी एप्लीकेशन के जो लोन ले रहे हैं उसको एक बार में पे कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर वो भी लिखा है कि यस यू कैन पे बैक योर लोन फ्रॉम नावी एट वंस। एक बार में अगर आप लोन जो ले रहे हो उसको एक बार में चुका भी सकते हो अगर आपकी इच्छा करती है तो। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, एक और पॉइंट दिया हुआ है भाई, व्हाट इज़ द मिनिमम सैलरी फॉर द नावी लोन। अगर आप नावी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, मतलब कि आप हर महीने कितना कमा रहे हो वो देख लो। टू अवेल एंड नावी लोन योर एनुअल इनकम शुड बी हायर देन 3 लाख रुपीज़ एंड योर सिविल स्कोर शुड बी ग्रेटर देन 750। मतलब आपका जो सिविल स्कोर है भाई वो भी 750 से अधिक होना चाहिए, और आपका जो सैलरी है वो 3 लाख रुपए पर ईयर, मतलब 25,000 रुपये हर महीने से अधिक होना चाहिए। देन जा करके ही आप ले सकते हो नावी एप्लीकेशन के थ्रू लोन। ये तो भाई ट्विस्ट डाल दिया इसने। अगर आपको नावी एप्लीकेशन से लोन लेना है तो भाई आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए वो भी यहाँ पर बताया हुआ है, और आपका मंथली सैलरी कितना होना चाहिए ये भी बताया हुआ है। क्राइटेरिया भाई, क्राइटेरिया में ये भी आएगा। आप आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हो, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन होता है, जो भी था मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया, कोई और आपके मन में क्वेश्चन उठता है इस एप्लीकेशन को लेकर के, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको करके बता दूंगा। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर रिव्यू की बात करोगे, कंक्लूजन की बात करोगे, मैंने दे दिया है कि भाई आरबीआई के थ्रू अप्रूव्ड है। अगर आपको लोन लेना है, आप लोन लेना चाहते हो, लोन ले सकते हो। बस देखना कि सारे जो भी आप लोन लेने के लिए जाओगे ना, तो जितने भी वो टर्म एंड कंडीशन बताएंगे उन पर एक नज़र डाल लेना, उनको पढ़ लेना। बिना टर्म एंड कंडीशन को जाने भाई बस एक्सेप्ट एक्सेप्ट मत करना, अलाउ अलाउ मत करना, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। बाकी सेफ है, सिक्योर है, आप लोन ले सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को आगे शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जो नावी एप्लीकेशन के तो लोन लेना चाहते हैं। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो।